घर से ये नहीं तुम निकलोगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तुम दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। आप इस शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में से निकाल दें, वरना मैं ना एक घर छोड़ के चले जाऊंगा। जरूरत ही क्या थी इतनी सारी चीजों की? अभी तो मैंने बादशाह से इतना कुछ मंगा के दिया है तुम्हें। हैं, कहाँ गया वो सब? मतलब छोड़ो, जल्दी से आगे आओ और इसे कट करो। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम लोग को प्राइवेसी देना चाह रही होगी। चलो चलो केक काटना है। अच्छा, अरे माचिस है तुम्हारे पास? तो फिर तैयार रहना मलका, क्योंकि ये जंग है और इस जंग में या तुम रहोगी। तुम अभी और इसी वक्त फरवा को बुलाओ, हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। जल्दी ये सामान बांधो अपने। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। खबरदार जो तुमने शब्बों से बदतमीजी की तो। अरे बदतमीजी से क्या बात करनी, मैं तो इस औरत को इस घर में ही नहीं रहने दूंगी। चल भाई चल, उठ निकल यहाँ से। मलका, इस घर से ये नहीं तुम निकलोगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, समझी तुम? निकलो यहां से। अब्बा जाना, मलका बाजी को ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब्बा जान, ये इस घर की फर्द है, इस घर की बेटी है। आप किसी सूरत इनको इस घर से अलग करने का सोच भी नहीं सकते। रहने दो सुल्तान, अब्बा जान अब किसी की नहीं सुनेंगे। पट्टी बन गई इनकी आंखों पर। अब्बा जान आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। मुझे भी बस क्या क्या करना पड़ रहा है। लो। अरे क्या हो गया शब्बो, क्यों चिल्लाई थी तुम? कुछ नहीं, बस ओ ये तो हाथ में कट लग गया। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रही थी। मैंने सोचा कल भी मुझे ही करना है तो आज से ही सही। अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं करने की कुछ जरूरत नहीं है। घर में 2 बहुएं हैं मेरी, वो करेंगी सब। लेकिन मैं कर लूंगी ना तुम्हारे लिए। अरे शब्बो, रानी देख लेगी। तुम आओ मेरे साथ, मैं इस पे कुछ लगाता हूँ। लेकिन अरे आओ ना। अरे बात तो सुनिए। शमा, शमा, अरे शमा। जी अम्मा। एले भाई पकड़ अपनी चीजें। जो कुछ मंगाया था सब लेके आई है ना? हाँ बेटा, सारी चीजें ले आई हूँ। अरे शमा, जरूरत ही क्या थी इतनी सारी चीजों की? अभी तो मैंने बादशाह से इतना कुछ मंगा के दिया है तुम्हें। हैं, कहाँ गया वो सब? जेबा, अब तुम मेरी बेटे से अपनी चीजों का हिसाब किताब लोगी? हाँ, हिसाब की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं मंगवा देती। अपनी माँ को क्यों परेशान कर रही है? आज बड़ा बेचैनी से तैयार होके बादशाह का इंतजार कर रही हो। और ये क्या है? ये गिफ्ट किसके लिए? क्यों छुपा रही हो? हाँ, बादशाह के लिए गिफ्ट।
अच्छा, बादशाह को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, किस खुशी में भाई? इस खुशी में कि आज बादशाह का बर्थडे। देखा, तुम भूल गई थी ना। मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, और अब मैं बादशाह को ये गिफ्ट देके उसे जताऊंगी कि मैं तुमसे ज्यादा उसे चाहती हूँ। मेरा शौहर है वो, मुझे पता है उसकी सालगिरह किस दिन होती है और किस दिन नहीं होती है। अच्छा, मुझे मत बताओ। और मैं तो ये देख के अफसोस कर रही हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें बादशाह का दिल जीतने के लिए, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। जब तक मलका जिंदा है ये नहीं हो सकता। वैसे आज मैं तुम्हारे किसी तंज का बुरा नहीं मानूंगी, समझ में आई बात? क्योंकि अब बाजी पलटने वाली है। जब बादशाह को ये गिफ्ट दूंगी तो उसे बताऊंगी कि तुम्हारी चहीती बीवी तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, लेकिन मुझे याद था। इससे उसको मेरी मोहब्बत की और भी कदर हो जाएगी। और हाँ, तुम दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। कहाँ है वो, क्यों नहीं आई? मलका तो हाजिर है बादशाह। अरे मलका ने कहाँ जाना है? मलका आ गई अपने बादशाह के पास। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। तुम मलका? हाँ, वो मैं बादशाह के लिए ना एक और गिफ्ट लेने गई थी। एक और गिफ्ट? मतलब वो एक गिफ्ट तो मैं सुबह ले आई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा एक और गिफ्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। एक गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अरे वाह, मेरे पास दो गिफ्ट हो गए भाई मेरे पास। अब लेकिन ये मेरा गिफ्ट है। अरे भाई, तुम्हारा कैसे हो गया? अब अगर इसने मेरे साथ गिफ्ट पैक करा लिया है तो ये इसका गिफ्ट थोड़ी हो गया। ये तो मेरा ही गिफ्ट था ना, मैं ही लेकर आई थी बादशाह को देने के लिए। हाँ भाई शमा, मैं केक से नहीं मानूंगा, तुम मेरे लिए अलग गिफ्ट लेकर आओ। अरे छोड़े ना, ये बेचारी कहाँ से लाएगी अब आपके लिए गिफ्ट। बस इस केक को ही इसकी तरफ से गिफ्ट समझ लेते हैं और इसको काट के खा लेते हैं, ये भी ठीक है। चलो, तुम्हारी तरफ से केक हो गया, तो फिर इसी केक को ज़िबा कर देते हैं। चल चलो, मेरे सालगिरह है। भाई बेगम इधर आ जाओ ना मेरे पास, इधर आ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम लोग को प्राइवेसी देना चाह रही होगी। चलो चलो, केक काटना है। अच्छा। अरे माचिस है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो माचिस नहीं है। तो मोमबत्ती कैसे जलाऊंगी? हो ना, तो लगा लेती हो तुम, अच्छी खासी। अरे ये रखा हुआ, ये रहा। चलो। हेटर। ओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बादशाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें क्या लगता है तुम ये ओछी हरकतें करके बादशाह को मुझसे छीन लोगी? छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बादशाह खुद मेरा होकर रहेगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को जाग जाना चाहिए। बादशाह मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त करता है। तुम जैसी लड़कियों का मसला ही यही है, ख्वाबों की दुनिया में रहती हो। आशा के एक नरम लहजे से, एक हमदर्दी की नजर से तुमने पूरी कहानी बना ली। कहानी मैंने नहीं बना ली, कहानी तो अब बादशाह लिखेगा, जिसमें उसकी मलका अब मैं होंगी। अपनी हद में रहो, समझी? बादशाह के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? धोखा तो असल में तुम हो मलका। अब देखना मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे ही घर में अजनबी बना दूंगी।
तरस आ रहा है मुझे तुम पर। पता है क्या, जो औरतें दूसरी औरतों का घर तबाह करने के लिए निकलती हैं ना, उनका अंजाम पता है क्या होता है? आखिर में उनका ही कोई घर नहीं रहता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती, क्योंकि वो दूसरों की जगह लेने के चक्कर में अपने आप को ही खो देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे बचाना है। तो फिर तैयार रहना मलका, क्योंकि ये जंग है और इस जंग में या तुम रहोगी या मैं। रानी कहाँ, बात सुनो मेरी। क्या हो गया सुल्तान बेटा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? खैरियत है? क्या हुआ सुल्तान, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम अभी और इसी वक्त फरवा को बुलाओ, हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेंगे। जल्दी सामान बांधो अपने। हम फुकरे हैं ने कम में